पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुए हैं। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा पेपर लीक कराएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहाँ पर 150 पेपर लीक हुए हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो, वहाँ लगातार पेपर लीक हो रहे हों। ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक कराए जा रहे हैं। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। सर, आप लोग आज भी आप लोगों की सांसदों की सक्रिय मीटिंग हुई, लेकिन अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट चला था, प्रधानमंत्री कहने फास्ट ट्रैक किया जाएगा, तमाम बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को हिरासत में लिया गया, बड़ा प्रोटेस्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बात एकदम साफ है। सरकार छात्रों की, युवाओं की मांग को स्वीकार करें। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे, इसीलिए परीक्षा दोबारा हुई। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ और उसकी वजह से उन्हें दोबारा नीट की परीक्षा करानी पड़ी। तो न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए और पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुए हैं। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा पेपर लीक कराएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहाँ पर 150 पेपर लीक हुए हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो, वहाँ लगातार पेपर लीक हो रहे हों। ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक कराए जा रहे हैं जिससे नौकरी छात्रों को मिल जाए और नौकरी के साथ साथ आरक्षण का सवाल उठता है। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। लेकिन अभी भी कोई मांग नहीं मानी गई। आप सबको भी हिरासत में ले लिया गया। आज भी तीसरा दिन था, सदन अभी भी चल रहा है और यहाँ जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्री वो कह रहे हैं कि ये देशद्रोही लोग हैं। ये सरकार नहीं, अहंकार है। अहंकार के साथ सरकार चला रहे हैं। डेमोक्रेसी में यही सबसे अच्छा है कि हम लोगों की बात सुने, लोगों की बात जानें, वो क्या चाहते हैं। कम से कम बातचीत तो करें वो, और बातचीत से कोई रास्ता निकालें। ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अगर अन्याय करती है, दबाव बनाती है, सरकार का दबाव चलने वाला नहीं है। दबाव सरकार का नहीं चलने वाला है। सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और सरकार की गलती है, इसीलिए उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई थी। सर, शंकराचार्य जी का कल एक कार्यक्रम होना था लखनऊ में बहुत बड़ा, लेकिन उसकी परमिशन रद्द कर दी है, ऐसा उनका कहना है। अभी लखनऊ में उनके लोगों को डिटेन भी कर दिया गया। ये सरकार कमाल की है, आखिरी वक्त पर परमिशन देगी। और अब आप देख लेना, जब एक दिन बचा होगा तब पूछने शंकराचार्य जी को परमिशन दे देंगे। अब वो कहाँ से इंतज़ाम करेंगे, कहाँ से लोगों को बुलाएंगे। उनको अपमानित होना पड़े इसलिए परमिशन रोकते हैं और आखिरी वक्त में सरकार कह देगी हमने परमिशन दे दी है। उन्हें अपमानित करने के लिए सरकार ये काम कर रही है। सर, कल राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र की बैठक थी। बैठक में तमाम तरह की बातें हुई। उसमें जो एक और मामला था जिसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया, लीगल नोटिस भेजा, स्वामी वासुदेवानंद को शंकराचार्य लिख दिया गया, जिसके बाद उसमें कई लोगों ने विरोध किया। अभी केवल पेपर लीक का सवाल चल रहा है। अभी दान पात्र की चोरी का सवाल नहीं आया है। दान पात्र है, चढ़ावा है, लोगों ने जो अपनी श्रद्धा से चढ़ावा किया है, उसके अंदर जो महापाप किया, अभी तो चर्चा ही शुरू नहीं हुई। पहले पेपर लीक की बात खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग इधर जाएंगे। और इनकी सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या है? इनकी अकाउंटेबिलिटी अपने आप को ये समझते हैं कि जो अकाउंट में अकाउंटेबिलिटी उसको समझते हैं ये लोग, जिसकी एबिलिटी हो अकाउंट में भरने की। तो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम करने का तरीका है। इनकी अकाउंटेबिलिटी इतनी है कि जो अकाउंट को भरने की एबिलिटी है उसको अकाउंटेबिलिटी ये समझते हैं।